देश कोरोना की जंग लड़ रहा था। चारों ओर एम्बुलेंस का शोर हमें डरा रहा था और इसी डर के बीच एक ऑटो रांची की सड़कों पर दौड़ रही थी, प्यार और सेवा का संदेश लिए। ये था रामरथ, जिसके सारथी थे रवि अग्रवाल। शुक्र कर बंदा तेनू रोटी मिली, शुक्र कर बंदा छत सोन नू मिली। पेशे से मात्र एक स्टूडेंट, लेकिन हौसला ऐसा कि सबको हैरान कर दे। हाल सोच उनका जो जुदा हो गए, शुक्र कर बंदा। इस कोरोना पैंडेमिक महामारी में जब हम कोरोना वॉरियर्स को लाते हैं उनके जहन में, तो हमारे दिमाग में सिर्फ डॉक्टर्स या नर्सेज आते हैं, लेकिन हमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक ऑटो और एक ऑटो ड्राइवर उन कोरोना वॉरियर्स में शामिल हो जाएगा और ये ऑटो उन लोगों के लिए मसीहा बन जाएगा जो इस कोरोना महामारी के दौरान में कोरोना से जूझे, उनके रिश्तेदार या खुद हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाए। और ऐसे में ये जो ऑटो है और जो ऑटो वाले हैं रवि जी, वो यहाँ पर एक मसीही के तौर पर यहाँ पर आए और सेकेंड वेव जो चली उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा रवि जी कि सेकेंड वेव में जब सब लोग घर के अंदर थे, खुद डरे हुए थे कि कोरोना जो है वो हमें ना हो जाए, उसमें बाहर निकल के लोगों की मदद करना, ये कैसे आया दिमाग? मैम, बीते सेकेंड कोविड का जब लहर था तो 15 अप्रैल को उस समय मैं लालपुर चौक पर सवारी बैठा रहा था और उस समय झारखंड में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था। रात को 8 बजे से लेकर के सुबह तक किसी को नहीं निकलना था। तो एक दो महिला थी, उनको रिम्स जाना था। लालपुर चौक पर सवारी बैठाने का इंतजार नहीं कर रहे थे, तो बोली रिम्स जाना है, दूसरे ऑटो कोई नहीं लेकर गया। तो हम खुद बोले, मेरे को बोली भी नहीं थी, हम खुद बोले कि आइए चाची हम आपको रिम्स छोड़ देते हैं। मन में क्या आया नहीं मालूम, पर हम बोले कि आइए हम आपको रिम्स छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग तो बेसिकली कोकर चल जाते हैं। तो हम उनको रिम्स छोड़े और जैसे हम उनको ट्रामा सेंटर के पास पहुँचे, बोली उतार दीजिए। जैसे हम उनको उतारे, वो मेरे को 200 रुपया दे रही थी। तो मैंने बोला कि नहीं चाची, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ही काफ़ी है, ये बोल आप लोगों का आशीर्वाद ही काफ़ी, ये बोल करके चल दिया। तो जब मैं गाड़ी टर्न किया तब मेरे माइंड में आया कि अभी तो नाइट कर्फ्यू हो गया और कुछ दिन में सुनने को आ रहा था कि पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है। तो इस परिस्थिति में लोग को अगर ऑटो का या एम्बुलेंस का ज़रूरत पड़े तो कहाँ जाए? और बाहर से जो लोग आते हैं या फिर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उस समय तो एम्बुलेंस का भाड़ा मतलब कि 2 किलोमीटर के लिए सीधा मतलब ऐसा था कि इंसान केवल एम्बुलेंस का रेट सुन करके ही दम तोड़। एक तरफ जहां लोगों की सांसें रुक रही थी, तब रवि ने ये ठान लिया था कि जिनका कोई साधन नहीं था उनको ये अस्पताल तक पहुंचाते थे। तू कहे तेरा वक्त गुजरे ना घर पे, गुजर गए राहों में ही जो दूर थे अपने घर से। मेरे को बस एक ही चीज़ दिख रहा था, सब कुछ छोड़ करके मेरे माइंड में एक ही चीज़ आया था कि आज के समय में लोगों की ज़रूरत है, हर हाथ को एक हाथ की ज़रूरत है। किसी को कोविड हुआ है, उसको केवल अगर लोग कॉल करके केवल बोल देना कि कुछ नहीं होगा भाई, 15 दिन क्वारंटाइन रहो, ठीक हो जाओगे, तो हमको लगता है वो भी बहुत बड़ा दवा का काम कर रहा था। क्योंकि एक होता है ना पुशअप करना, वो भी समय था। लेकिन उस समय तो लोग, हम ऐसा स्थिति देखें बाहर रह करके कि अपने परिजन का बॉडी पड़ा हुआ है, लोग छू नहीं रहे थे। शुक्र कर बंदा तेनू। समय कोई भी हो, जगह कोई भी हो, फोन किसी का भी हो, रवि हमेशा तैयार रहते थे। मेडिकल आपातकालीन सेवा में रवि एक मिसाल बनकर सामने आए, जिसके बाद उनकी कोशिशों को लोगों ने भी जाना और आज ये उनकी सच्ची लगन का ही असर है कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ स्टील्स के द्वारा उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर रवि अग्रवाल द्वारा सेकेंड वेव के दौरान किए गए प्रयासों को दर्शाती वीडियो पोस्ट की गई है, ताकि आम जन और खासकर युवा वर्ग इससे प्रेरित हो सके। शुक्र कर बंदा तेनू। कह सकते हैं क्योंकि ऐसे
काफ़ी हज़ारों ऑटो चालक है रांची में, और जो लॉकडाउन का समय था, कोरोना महामारी का समय था, उस समय सारी चीज़ें बंद थी, वहाँ पर ऑटो का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो ये एक सोच ही थी यहाँ पर अलग कि ऑटो इनके पास भी है, तो घर में बैठने से अच्छा है कि इसी ऑटो का वो इस्तेमाल लोगों की मदद करने में, कोरोना से महामारी से जूझ रहे उनकी मदद करने में वो इस ऑटो का इस्तेमाल कर सके। सोने नू मिली। रवि के इस मिशन को आज दुनिया सलाम कर रही है। कोविड का दौर भले ही गुजर गया, लेकिन यादें तो रवि जैसे लोगों के साथ हमेशा रह जाएंगी। शुक्र कर बंदया तेनू रोटी मिली, शुक्र कर।